दिस इज राहुल, वेलकम जेड ऑफ ट्रीबर्ड्स। तो फ्रेंड्स, हमने जो है अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं अभी तक आपके साथ सीएसआर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जो वीडियो है वो डाल चुका हूं इस पर। होप्स अपने वीडियोस को भी देख लिया होगा। और आज का जो टॉपिक है ये हमारा है सिविल स्कोर। जितने भी टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी है, समझने में भी अच्छे लगते हैं और साथ में हमें पता भी होना चाहिए। आने वाले टाइम में आप कभी भी अगर लोन के लिए अप्लाई करते हो या कभी आपने करा हो, तो बैंक वाले या फिर फाइनेंस कंपनी सबसे पहले हमारा एक स्कोर चेक करती है। वो स्कोर होता है सिविल स्कोर। अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें लोन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और ये स्कोर ऐसा होता है जिसके बेस पे ही आपको लोन ग्रांट किया जाता है। इसी के बेस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करती है एक फाइनेंस कंपनी। तो ये अगर इतना इंपॉर्टेंट स्कोर है तो इसके बारे में हमें कुछ पता भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर, और वो है हमारे पास सिविल स्कोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह के आ सकते हैं, यहां से आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्लोगन ऑफ सिविल। अब सिविल का क्या स्लोगन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं एम्पावरिंग बैंक। हाँ जी, नीचे जो है ऑप्शन दे रखे हैं एम्पावरिंग बैंक, एम्पावरिंग यू, एम्पावरिंग इंडिया एंड एम्पावरिंग वुमेन। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब आप वीडियो को देख लोगे, टॉपिक समझ लोगे, तो आपको इसका आंसर भी पता लग जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिविल को जानते हैं। तो सिविल की सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही क्या है। तो सिविल जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। देखो, सिविल स्कोर का मतलब सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो ये एक कंपनी है, इंडिया की ही कंपनी है, तो जिसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। तो अब सिविल स्कोर कौन जनरेट करता है, तो यही कंपनी जो है सिविल को जनरेट करती है। इट वाज फाउंडेड इन अगस्त 2000। तो 2000 में इस कंपनी को बना दिया गया था। ठीक है, रिसेंट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। आज के टाइम में सिविल जो है सबसे ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन इसको बनाया कब गया था, इसको 2000 में बना दिया गया था। अभी प्योरली इंडिया की कंपनी नहीं है, इसमें बहुत सारे शेयर्स हैं अलग अलग कंपनीज के, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सिविल स्कोर जो होता है ना, वो थ्री डिजिट का एक न्यूमेरिक समरी होती है ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री। तो देखो, सिविल स्कोर जो होता है ना वो 3 डिजिट का होता है। 3 डिजिट का मतलब या तो सिविल स्कोर होगा आपका 777, 772, 882, 349, 656। इस तरह का आपको आपका स्कोर मिलेगा, जो आपकी फाइनेंस हिस्ट्री को दर्शाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाएगा। अब बात ये आती है कि ये 3 नंबर में कोई से भी हो सकते हैं। नहीं भाई, सिविल स्कोर कोई सा भी नहीं हो सकता। ये एक रेंज में लाई करता है। अब वो कौन सी रेंज होती है, वो रेंज है हमारी 300 से लेके 900 के बीच में। तो कभी भी किसी का सिविल जनरेट होता है तो उसका स्कोर 300 से लेके 900। मतलब अगर सबसे पुअर स्कोर रहा, मान लो कि आपका स्कोर सबसे पुअर रहा, आपने लोन लिया, पे नहीं करा, ओवरड्राफ्ट था वो भी पे नहीं करा, तो इतना बेकार स्कोर हुआ, कभी भी आपका स्कोर भाई 300 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो 300 मिनिमम और 900 मैक्सिमम। जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री सबसे अच्छी है, जिसने लोन लिए, टाइम पे करे, उसका जो स्कोर रहेगा वो 900 रहेगा। तो एक चीज याद रख लेना, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था कि जो सिविल स्कोर है वो कहां से कहां लाई करता है, तो 300 से लेके 900 के बीच में लाई करता है। अभी सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है यही हमें स्कोर जनरेट करती है, इसलिए इस स्कोर को हम क्या कहते हैं, सिविल स्कोर कहते हैं। ये भी चीज याद रखना। द क्लोजर ए सिविल स्कोर द क्लोजर ए सिविल स्कोर इज टू 900, द हायर आर द चांसेस ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट। अगर मान लो आप कल को फाइनेंस कंपनी में गए और आपने कहा कि भैया मुझे बाइक लेनी है, मुझे बाइक दे दो, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फाइनेंस करवाना है। भाई फाइनेंस कंपनी वाले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका सिविल चेक करेंगे। अगर आपका सिविल अच्छा मिला तो आपको इजिली उल्टा बिठाकर चाय भी पिलाएंगे और साथ में आपको व्हीकल जो लेना है वो भी देंगे। ठीक है, बट अगर आपका सिविल अच्छा नहीं निकला तो भैया वो लोन देने से मना कर देंगे। रीजन क्या है कि अगर सिविल अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने पहले कोई फ्रॉड कर रखा है, या कोई आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने पे नहीं करी टाइम पे, तो इसलिए आपको थोड़ा देने से वो झिकझिकाएंगे। इसके बाद है सिविल इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ट्रांस यूनियन। अब देखो, जो सिविल इंडिया की जो कंपनी है वो प्योरली इंडियन नहीं है, वो पार्ट है ट्रांस यूनियन का, एन अमेरिकन मल्टीनेशनल ग्रुप। तो एक ग्रुप है अमेरिकन का, कंपनीज का, उसका ही पार्ट है सिविल। तो वो ग्रुप कौन सा है, वो पार्ट ट्रांस यूनियन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हेंस क्रेडिट स्कोर आर नोन इन इंडिया एज द सिविल ट्रांस यूनियन स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर को इंडिया में क्या कहा जाता है, बेसिकली इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सिविल ट्रांस
यूनियन स्कोर। याद रखना ये एक यूनियन है जिसके सिविल जो है वो पार्ट है। उस यूनियन का नाम क्या है? उस यूनियन का नाम है ट्रांस यूनियन, इसलिए इसको सिविल ट्रांस यूनियन स्कोर के नाम से भी जानते हैं। कल को ऑप्शन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिविल स्कोर को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो सिविल ट्रांस यूनियन के नाम से हम इसको जानते हैं। इट इज कवर्ड अंडर द 2005 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सिविल है वो कौन से एक्ट के अंदर उसको लाया गया है, कौन सा एक्ट इंप्लीमेंट होता है। तो सिविल का जो इंक्लूड करते हैं 2005 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई मेरा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, क्या वजह हो सकती है उसकी? तो देखो उसमें ना 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिसके बेस पे सिविल को जनरेट किया जाता है। अगर कल को अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा या बुरा होता है तो उसके पीछे इन्हीं 5 फैक्टर का हाथ होता है। तो सबसे पहले देखो, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है? देखो मेन तो हम क्वेश्चन के लिए ही पढ़ रहे हैं ना कि किस तरह के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, उसमें से पूछा होगा विच आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू द सिविल स्कोर और विच फैक्टर्स अफेक्ट सिविल स्कोर। तो उनमें से आपको 2 से 3 फैक्टर्स को सिलेक्ट करना होगा। तो ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स कौन सा है हमारे पास? सबसे पहला फैक्टर है पेमेंट हिस्ट्री। भाई अगर मान लो आपको एक बार लोन मिल गया, ठीक है, और आप हो गए हो मुझे तो लोन मिल गया, कोई बात नहीं आराम से चुकाऊंगा, एक भी इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है ना तो उसका इफेक्ट पड़ता है सिविल के ऊपर। तो एक भी अगर इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? सिविल के ऊपर उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है, अब देखो पेमेंट किसी भी चीज की हो, कहीं से भी आपने लोन लिया हो, जरूरी नहीं है कि फाइनेंस कंपनी से कोई बैंक से, कहीं की भी अगर आप पेमेंट लेट करते हो तो आपका सिविल, जैसे मान लो पेटीएम पर कईयों ने क्या करा था, जब पेटीएम कंपनी बंद हो रही थी ना तो बहुत सारे लोगों ने ना पेटीएम से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी थी, मतलब कि लोन ले रखा था वही ओवरड्राफ्ट था। उन लोगों ने कहा तो पेटीएम के ऊपर केस हो रखा है, पेटीएम बंद हो जाएगी तो हमें पे करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई जब तुम पे नहीं करोगे तो आपका सिविल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आप क्रेडिट को कैसे यूटिलाइज करते हो ये भी आपका इफेक्ट करता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है, जैसे मान लो आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आपकी लिमिट आई कितने की? 1 लाख रुपए तक की, 1 लाख रुपए तक की लिमिट आई। अब आप महीने में क्या कर रहे हो? 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख तक पूरे के पूरे यूज कर रहे हो, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है सिविल के ऊपर। सिविल जितना ज्यादा आप क्रेडिट को यूटिलाइज करोगे, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा अगर यूटिलाइज करोगे, उससे उतना ही भी यूटिलाइज करोगे, उससे भी इफेक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि कितना हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज आपको 30% यूटिलाइज करना चाहिए अगर आप अच्छा सिविल चाहते हैं। मतलब कि अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है तो आप 30,000 ऑन एन एवरेज उसको क्या करो? स्पेंड करो। अब 30,000 का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो पिछले इस महीने मेरे 100 के 100% लग गए तो अगले महीने शायद मैंने ना लगाए। तो इसका एक एवरेज स्कोर कैलकुलेट होता है कि एवरेजली आपने कितना एक साल के अंदर आपने पर मंथ के हिसाब से कितना आपने यूज करा। तो कहा जाता है कि 30% तक अगर आप यूज कर रहे हो तो डेट्स ओके, वो बहुत अच्छा है आपके सिविल को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद है क्रेडिट मिक्स। अब क्रेडिट मिक्स क्या होता है? सपोज करो मैं जो है फाइनेंस तो ले रहा हूं अपने सिविल को अच्छा करने के लिए, लेकिन एक ही जगह से ले रहा हूं। जैसे कि मान लो मैंने बैंक का लोन लिया है, दोबारा फिर बैंक का लोन ले लिया, तो एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड हूं ना मैं, एक ही क्रेडिट सोर्स के ऊपर डिपेंड हूं। तो अगर आप सिविल को अच्छा करना चाहते हो तो आप एक सोर्स के ऊपर मत रहिए, कम से कम 2 से 3 सोर्स को ऐड करिए। जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, एक मैंने बाइक फाइनेंस करवा ली, दूसरा मैंने बैंक से लोन ले लिया। तो इट्स ए पार्ट ऑफ क्रेडिट मिक्स कि अलग अलग जगह से क्रेडिट ले रखा है, थोड़ा इससे ले रखा है, थोड़ा उससे ले रखा है, तभी आपका सिविल अच्छा माना जाएगा। अगर आप सोचो कि मैं बैंक के 3 से 4 क्रेडिट कार्ड ले लेता हूं तो उसके अगर पेमेंट भी टाइम पे करता हूं तो वो क्रेडिट मिक्स नहीं है, उसमें सिर्फ आप एक ही सोर्स से क्रेडिट को यूज कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिविल अच्छा हो तो आप अपने क्रेडिट को अच्छा करिए, मतलब कि क्रेडिट मिक्स बढ़ाइए अपना। इसके बाद है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। अब जैसे मान लो मेरे को 1 साल ही हुआ है मेरे को क्रेडिट कार्ड बनवाए, उससे पहले मेरे ऊपर कोई भी लोन नहीं था, कोई भी मेरी वो नहीं थी, तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री शॉर्ट है। ऑल्दो मैं टाइम पे पेमेंट कर रहा हूँ, डजंट मीन, बट मेरी लेंथ जो है क्रेडिट हिस्ट्री की वो काफी शॉर्ट है, वो 1 साल की है। अगर कोई कंपनी को मेरे बारे में जानना होगा तो 1 साल में तो क्या ही जानेगी। ठीक है, तो एक पर्सन और है जो 10 साल से लोन लेता आ रहा है, 10 साल से कोई फाइनेंस भी करा रखा है और टाइमली पेमेंट कर रहा है, तो भाई उसका स्कोर ज्यादा होगा, मेरा स्कोर कम होगा, क्योंकि मेरे पास कोई लेंथ ही नहीं है क्रेडिट हिस्ट्री। कोई बंदा मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा? 1 साल में मैं हो सकता है कि अच्छा चल रहा हूं तो मैंने पेमेंट कर दी, बट आने वाले टाइम का तो किसी को भरोसा नहीं है ना। एक बंदा ऐसा है जिसमें 10 साल से जो पेमेंट करता है उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो ये होता है क्रेडिट हिस्ट्री। उसके बाद है न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज। अब मान लो मुझे कुछ खरीदना है या कुछ लेना है, मैं बार बार इंक्वायरी कर रहा हूँ, या मान लो मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना था,
एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड आपको पता है, एचडीएफसी इतने आसानी से क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है, बैंक जो है इशू नहीं करता है। तो उसके ऊपर मैंने 3 से 4 बार अप्लाई किया, बट मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बना। तो मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, बार बार क्रेडिट कार्ड को फेल हो रहा है। तो भाई जितनी बार इंक्वायरी कर रहा हूँ उसका भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ज्यादा इंक्वायरी करोगे तो सिविल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इंक्वायरीज हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, आप लिमिटेड इंक्वायरी करो तो वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 50% इफेक्ट पड़ता है पेमेंट हिस्ट्री का, 15% पड़ता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन का, 10% पड़ता है क्रेडिट मिक्स का, लेंथ ऑफ क्रेडिट का 15% और साथ में न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज का 10%, टोटल मिला के 100% इफेक्ट पड़ता है सिविल स्कोर पे। अब ये आते हैं की पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो कौन इस कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड करता है? तो भैया बैंकों का जो बाप है आरबीआई, वही क्या करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है। सिविल के दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर ब्यूरो, एक होता है कमर्शियल ब्यूरो। जैसे कि मान लो मैंने अपना सिविल चेक करना है, तो भाई मैं तो कंज्यूमर हूं ना, तो मेरा जो ब्यूरो गिना जाएगा वो कंज्यूमर में है। बट जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके पास भी ऑप्शन होता है, वो आपका सिविल चेक कर सकती हैं, वो पार्ट है कमर्शियल ब्यूरो का। तो दो डिवीजन में इसको बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे जनरेट हो सकता है कि सिविल को कितने डिविजन में पार्ट किया गया है, तो कंज्यूमर ब्यूरो और कमर्शियल ब्यूरो। ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल एंड ब्रांड्स डुन एंड ब्रांड स्ट्रीट आर द टेक्निकल पार्टनर्स ऑफ सिविल। अब सिविल के दो पार्टनर हैं, एक ट्रांस यूनियन, जो आपको पता है ये दोनों के दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं, ये दोनों के दोनों टेक्निकल पार्टनर हैं किसके, सिविल के। अब सिविल जो है भाई, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे जनों का स्टेक है, बहुत सारों का शेयर है। सबसे पहला तो ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल जो एक बैंक है, बेसिकली यूनियन है, कहाँ की, अमेरिका की, इसका हिस्सा है सबसे ज्यादा 66%। फिर आता है आईसीआईसी बैंक का 6%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5%, बैंक ऑफ इंडिया का 5%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 5%, इंडियन ओवरसीज बैंक का 5%, आदित्य बिरला कंपनी का है 4%, इंडिया अल्टरनेटिव प्राइवेट इक्विटी इतना, और इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस कंपनी का है 1%। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस बैंक का कितना परसेंट है, या पूछा जा सकता है सबसे मेजर स्टेक किसका है सिविल के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना मेरे को लगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, मैंने वो कोशिश करी है इस वीडियो में कवर करने की। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की या कॉमर्स से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।